ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम इंसेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेंटर के बारे में पढ़ने से पहले हमको एंगल बाइसेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए। टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इसको कह सकते हैं जो द लाइन और अ लाइन सेगमेंट that divides the angle into two equal parts is called angle bisector. It means देखिए, मान लीजिए ये एक एंगल है और इसका मेजर मान लीजिए जो 100 डिग्री है। तो जो लाइन या लाइन सेगमेंट इसको दो इक्वल पार्ट दैट इज 50 डिग्री और 50 डिग्री में बांट देगा। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। एक सेकेंड। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो ये 50 डिग्री और 50 डिग्री दो हिस्से में बांट रहा है, तो हम कह सकते हैं जो ओपी इज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो इस फिगर में जो है ओपी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाई सेक्टर। इसके बाद जितना हो, कोई भी मेजर हो, 70 डिग्री है तो 35 में, 70 है तो 25 है तो 12.5 डिग्री में दो इक्वल पार्ट होगा। वैसे ही एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल में आप क्या देखते हैं, जो सपोज दैट इट इज एबीसी या ट्रायंगल। तीनों एंगल का सम आप जानते हैं जो 180 डिग्री होता है। हर एंगल का कुछ मेजर होगा, इस एंगल का भी, इस एंगल का भी, इस एंगल का भी, और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए जो इसको हम सपोज दैट एक को 80 मान लेते हैं, एक को 70 मान लेते हैं, और तीसरा एंगल जो है आपका 30 डिग्री बन जाता है। ये 80 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो दैट इज आपका हो गया 180 डिग्री। अब देखिए, अब इसका एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज दैट इट इज एडी, मतलब यहां पर ये 40 डिग्री हो गया और ये भी 40 डिग्री हो गया। इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज दैट इट इज बी, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा और ये 35 डिग्री। जो एंगल बी को दो बराबर हिस्से में बांटते हैं दैट इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। वैसे ही ये 30 डिग्री है, तो इसको 15 डिग्री और 15 डिग्री में बांटने वाला जो लाइन होगा वही इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। एंड सपोज दैट इट इज सीएफ। और तीनों लाइन क्या होता है, तो सपोज दैट दिस पॉइंट इज आई, दिस पॉइंट इज आई ओ पी, जिससे आप डिनोट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखते हैं कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही लाइन से, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट से गुजरती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तो ये पॉइंट जो कहलाएगा जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अब आते हैं इन सेंटर। In center it is the point of intersection of all the three angle bisectors of a triangle। जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलता है, that point is called in center। तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन, तो दैट पॉइंट इज आई। तो यहां पर आई इन सेंटर है, तो हम कह सकते हैं हियर आई इज इन सेंटर, हियर आई इज इन सेंटर। इसके बाद इसमें एक चीज और है आपको, यही था हमारा एबीसी। एक बार फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। अब देखिए, इसका सपोज दैट हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ड्रॉ कर रहे हैं, तो इट इज सपोज दैट इट इज एडी। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। वैसे ही एक बी ड्रॉ कर लेते हैं, ये बी है और ये हम जानते हैं जो ये इसी से आपका सीएफ भी इसी से पास करेगा। अब आप क्या कीजिए, जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सपोज दैट इट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो दैट इज क्यू, और इस पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट इट इज आर। तो जब हम पॉइंट ऑफ इन सेंटर जो है, इन सेंटर से जब हम तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये तीनों परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है, लेंथ जो है, मेजर जो है, वो हमारा इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो व्हेन वी ड्रॉ perpendiculars on the sides of a triangle from the in center जब हम तीनों साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, when we draw the perpendiculars on the sides of a triangle from the incenter, it becomes the radius
ऑफ एन इनसर्कल। इसका अर्थ हुआ जो आपका क्या हो गया, जो आई है इन सेंटर है, तो आई पी जो होगा वो आई क्यू के बराबर हो जाएगा और आई आर के बराबर हो जाएगा। ये तीनों इक्वल लेंथ का हो जाएगा जब इन सेंटर से आप सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। और इट विल बी द रेडियस, ये क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ इनसर्कल हो जाएगा। रेडियस ऑफ इनसर्कल, इनसर्कल मतलब अब आप आईपी जो है, आईपी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, तो ये सर्कल आईपी आई क्यू होते हुए आई आर होते हुए और फिर ये पी पर यहां पर आके मिल जाएगा। इन सर्कल जो ड्रॉ करेंगे तो इसी से, तो ये जो आपका है जो पी क्यू आर, तो आप कह सकते हैं जो पी क्यू आर इज एन इनसर्कल विथ रेडियस या विथ रेडियाई आईपी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर। इनसर्कल ड्रॉ करने के लिए एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है या इन सेंटर है, इन सेंटर से आप सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इस रेडियस से आप जब आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो आपको ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल मिलेगा जो तीनों साइड को टच करता है। तो यहां पर एंड दिस सर्कल क्या होता है, और ये भी हम लिख ही देते हैं, दिस सर्कल टच all the sides of the given triangle internally। तो आज के लिए इतना ही था एंगल बाइसेक्टर और इंसेंटर। कल हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्कमसेंटर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।